हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बड़ा माई सेल्फ अमित सर, योर मैथमेटिक्स टीचर। बड़ा अभी तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 5 प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसमें से बड़ा 4 यूज़ किए हमने। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा वो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, तो वो हम फिर से पढ़ेंगे। यूजिंग दैट प्रॉपर्टी बेटा हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो बेटा वो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है वो फिर से पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो ये प्रॉपर्टी क्या था कि इफ x इज ग्रेटर दैन 0, y इज ग्रेटर दैन 0, इट मीन्स दैट दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। एंड इफ x इंटू वाई इज लेस दैन 1, देन tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y होता है बेटा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये पहला फॉर्मूला है इन दिस प्रॉपर्टी, बराबर है। ठीक है, ओके। देखो बेटा यहां पर जो साइन होगा वही साइन यहां पर ऊपर आ जाएगा और उसका जो अपोजिट साइन है बेटा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ओके। सेकेंड जो फॉर्मूला है बेटा वो ऐसे है कि इफ x इज ग्रेटर दैन 0, y इज ग्रेटर दैन 0, इट मीन्स दैट दोनों पॉजिटिव ही चाहिए। एंड इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर दैन 1, यहां पर बेटा लेस दैन 1 है, यहां पर बेटा वो ग्रेटर दैन 1 है, यहां पर क्या बेटा वो ग्रेटर दैन 1 है। देन tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y होता है बेटा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई। ये होता है बेटा, टेल मी यहां पर प्लस पाई आ गया एक्स्ट्रा, यहां पर प्लस पाई नहीं है। तो पाई कब आता है बेटा, जब x इंटू वाई का वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होता है। और पाई कब नहीं आता है, जब x इंटू वाई लेस दैन 1 होता है। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूला जो बेटा वो ऐसे है कि इफ x इज ग्रेटर दैन 0, y इज ग्रेटर दैन 0, देन tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y होता है बेटा tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसके लिए बेटा ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है x इंटू वाई वाला वो नहीं है। माइनस के लिए बेटा वो प्रॉपर्टी वो कंडीशन यहां पर नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये बेटा 3 फॉर्मूलाज अंडर दिस प्रॉपर्टी, अंडर दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बेटा ये जो प्रॉपर्टी है इन दिस चैप्टर हमें यूज करना है इन रिवर्स ऑर्डर। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे ना कि ऐसे बेटा। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा इसको हम उल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, आरएचएस से लेके एलएचएस में जाएंगे बेटा। ठीक है, देखो यहां पर बेटा 3 कंडीशंस सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। कितनी कंडीशंस बेटा, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो पहला कंडीशन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज बेटा साइंस मस्ट बी अपोजिट। साइंस मस्ट बी व्हाट, अपोजिट। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस चाहिए, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे बेटा प्लस चाहिए। ये पहला कंडीशन है कि दी साइंस मस्ट बी अपोजिट, ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा कि यहां पर मुझे 1 चाहिए, यहां पर क्या चाहिए बेटा, मुझे 1 चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन क्या है बेटा कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मुझे यहां पर चाहिए। देखो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहां पर आ गया। तो अगर ऐसे 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, बोलो पहला कंडीशन क्या है कि दी साइंस मस्ट बी अपोजिट। साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। साइंस मस्ट बी व्हाट, अपोजिट। सेकेंड कंडीशन क्या है कि यहां पर 1 होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है बेटा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहां पर होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहां पर होना चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं देन बेटा यू हैव टू फॉरगेट अबाउट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को भूल जाओ बेटा, डायरेक्टली आप लिख पाओगे कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। देखो यहां पर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, फ्रॉम दिस टू दिस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई क्या होता है बेटा, वो होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। एंड tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फॉरगेट अबाउट डिनोमिनेटर, यहां पर आएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस
tan इनवर्स ऑफ y, देखो यहां पर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। अंडरस्टूड बेटा? अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं देन यू हैव टू फॉरगेट डिनोमिनेटर, डायरेक्टली tan इनवर्स बेटा न्यूमरेटर को अप्लाई कर दो। अंडरस्टूड बेटा? तो ये बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी यूज करके हम बेटा सम सॉल्व करेंगे। इट मींस दैट हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ओके। चलो बेटा अब देख लेते हैं पहला सम। ठीक है, पहला जो सम है बेटा वो ऐसे दिया है आपको, tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वेयर, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन y इज इक्वल टू, इन सॉल्यूशन y इज इक्वल टू, ठीक है, दिया हुआ फंक्शन है बेटा tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वेयर, ऐसे फंक्शन आपको दिया है। सो इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, टेल मी नीचे साइन कौन सा है बेटा, माइनस साइन है, तो ऊपर कौन सा साइन मुझे चाहिए बेटा, प्लस साइन चाहिए। साइंस मस्ट बी व्हाट, अपोजिट। तो ऊपर मुझे कौन सा साइन चाहिए बेटा, प्लस साइन चाहिए। इट मींस दैट इस 5x को मुझे अब स्प्लिट करना है दो फैक्टर्स में, और उन दो फैक्टर का जो एडिशन है वो होना चाहिए 5x, और उनका जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा वो होना चाहिए 6x स्क्वेयर। क्या होना चाहिए, 6x स्क्वेयर। तो क्या इस 5x को बेटा मैं ऐसे स्प्लिट कर पाऊंगा, 3x प्लस 2x ना, 3x प्लस 2x अपॉन बेटा ये 1 माइनस 6x स्क्वेयर एज इट इज। देखो यहां पर क्या 3x प्लस 2x 5x बन जाएगा, यस। यहां पर बेटा 1 आ गया, और क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर आ गया बेटा, 3x इंटू 2x क्या आ जाएगा बेटा, 6x स्क्वेयर ही आ जाएगा ना। इट मींस दैट सारे कंडीशंस बेटा सेटिस्फाई हो गए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। देन यू हैव टू फॉरगेट डिनोमिनेटर, डायरेक्टली आप क्या लिख पाओगे, क्या यहां पर बेटा tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x, आप ऐसे लिख पाओगे। ये मिल गया बेटा आपको फाइनल y। क्या मिल गया आपको, फाइनल y मिल गया। अब इस y को बेटा हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो नीचे मैं लिखूंगा बेटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी बेटा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है, क्या वो dy बाय dx होता है, यस, इज इक्वल टू, यहां पर बेटा अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले किसे कट कर रहा है, tan इनवर्स को कट कर रहा है। इट मींस दैट नाउ यू हैव टू यूज tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला। टेल मी d बाई dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, d बाई dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो एज पर दैट फॉर्मूला टेल मी tan इनवर्स ऑफ 3x का जो डेरिवेटिव है क्या वो 1 अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वेयर आना चाहिए, 3x का स्क्वेयर इनटू बेटा इनटू। अब इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं बेटा तो लाइन कट कर रहा है 3x को। इट मींस दैट अब आपको 3x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। टेल मी kx का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई dx ऑफ kx वेयर k इज कांस्टेंट। kx का डेरिवेटिव बेटा k ही होता है ना, ये k एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1। सो k इंटू 1 कितना आएगा, k ही आएगा। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि kx का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, k होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला 3x का जो डेरिवेटिव है क्या वो 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, 3 आना चाहिए। यहां पर बेटा हमने यूज किया चेन रूल, विच रूल वी हैव यूज्ड, चेन रूल यूज किया हमने यहां पर बेटा। ठीक है, ओके। इसी लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो बीच में बेटा प्लस साइन आ रहा है तो यहां पर आ जाएगा प्लस। अब बेटा लाइन कट कर रहा है tan इनवर्स को, फिर से आपको tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है वो आना चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वेयर ना, 1 अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वेयर इनटू। अब बेटा इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो लाइन कट कर रहा है 2x को,
टेल मी 2x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या वो 2 आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर बेटा 3 इंटू 1 कितना आएगा ऊपर 3 अपॉन अपॉन 1 प्लस ये वाला 1 प्लस, टेल मी 3x का स्क्वायर क्या आना चाहिए, क्या वो 9x स्क्वायर आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा 9x स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस साइन, यहां पर बेटा 1 इंटू 2 यहां पर आ जाएगा 2 पर, नीचे 1 अपॉन सॉरी 2 अपॉन 1 प्लस, टेल मी 2x का स्क्वायर क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 4x स्क्वायर, क्या आना चाहिए 4x स्क्वायर, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, क्या होगा बेटा फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड बेटा, क्या ये सम आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम इज बेटा, नेक्स्ट सम आपको दिया है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस 35x स्क्वेयर। बेटा इसे हम डिनोट करेंगे y से, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस 35x स्क्वेयर, ऐसे फंक्शन आपको दिया है, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड dy बाय dx, ठीक है, यूजिंग द फिफ्थ प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे आप, फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज करोगे, ठीक है। सो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, टेल मी बेटा नीचे कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो ऊपर कौन सा साइन आना चाहिए, माइनस साइन आना चाहिए। इट मीन्स दैट अब बेटा इस 2x को मुझे स्प्लिट करना है इनटू 2 फैक्टर्स सच दैट देयर सब्ट्रैक्शन विल बी इक्वल टू 2x एंड देयर मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू 35x स्क्वायर। उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो आना चाहिए 35x स्क्वायर, और उनका जो सब्ट्रैक्शन है बेटा वो आना चाहिए 2x। तो क्या बेटा इस 2x के लिए मैं 7x माइनस 5x ऐसे लिख पाऊंगा। टेल मी 7x माइनस 5x क्या आना चाहिए बेटा, 2x ही आना चाहिए, और 7x इंटू 5x क्या यहां पर बेटा 35x स्क्वायर आ जाएगा। यस, 7 इंटू 5 इज वॉट 35, x इंटू एक्स इज वॉट x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन बेटा ये डिनोमिनेटर एज इट इज दैट इज 1 प्लस 35x स्क्वायर, 35x स्क्वायर। अब चेक करो बेटा कि सारे कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो रहे क्या, कितने कंडीशंस होते हैं बेटा 3। पहला कंडीशन क्या होता है कि दी साइंस मस्ट बी अपोजिट, सेटिस्फाई हो रहा है, यहां पर 1 होना चाहिए है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर होना चाहिए है। सो नाउ फॉरगेट अबाउट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को बेटा भूल जाओ, डायरेक्टली आप क्या लिख पाओगे, क्या यहां पर बेटा आप लिख पाओगे tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस tan इनवर्स ऑफ 5x, क्या ऐसे आप लिख पाओगे। ये मिल गया बेटा आपको y, क्या मिल गया आपको y मिल गया। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, क्या बेटा वो dy बाई dx होता है, क्या होता है dy बाई dx। यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन कट कर रहा है बेटा tan इनवर्स को, इट मींस दैट अब आपको यूज करना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला। टेल मी d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, क्या बेटा वो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वेयर होता है, बराबर है। सो एज पर दिस फॉर्मूला टेल मी tan इनवर्स ऑफ 7x का जो डेरिवेटिव है क्या वो 1 अपॉन, क्या बेटा वो 1 अपॉन 1 प्लस 7x का स्क्वायर आ जाएगा इनटू। अब बेटा यही लाइन को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो लाइन कट कर रहा है 7x को। टेल मी 7x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 7, बिकॉज kx का डेरिवेटिव कितना होता है, k होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला 7x का डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा 7 माइनस, बीच में माइनस साइन आ गया। अब ये लाइन कट कर रहा है बेटा tan इनवर्स को, इट मींस दैट फिर से आपको tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए आपका 1 अपॉन 1 प्लस
5x का स्क्वेयर, 5x का स्क्वेयर इनटू इनटू ये लाइन बेटा आप कट कर रहा है 5x को, इट मींस दैट अब आपको 5x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। टेल मी 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या वो 5 होता है बेटा, क्या होता है वो 5। सो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, क्या ऊपर बेटा 7 आ जाएगा अपॉन 1 प्लस क्या यहां पर बेटा 49 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, माइनस क्या यहां पर बेटा 5 आएगा ऊपर अपॉन नीचे बेटा 1 प्लस क्या यहां पर 25 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सम इज tan इनवर्स ऑफ 13x अपॉन 1 माइनस 42x स्क्वेयर। बेटा सॉल्यूशन में इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 13x अपॉन 1 माइनस 42x स्क्वेयर। ऐसे फंक्शन आपको दिया है, उसे हमने डिनोट कर दिया y से। अब इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। यहां पर हम यूज करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखो यहां पर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, टेल मी नीचे कौन सा साइन है बेटा, माइनस वाला साइन है, तो ऊपर कौन सा साइन आना चाहिए, पॉजिटिव साइन आना चाहिए, ठीक है। इट मींस दैट इस 13x को आपको स्प्लिट करना है दो फैक्टर्स में, सच दैट उनका जो एडिशन है वो आना चाहिए 13x, और उनका जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा वो आना चाहिए 42x स्क्वेयर। क्या आना चाहिए, 42x स्क्वेयर आना चाहिए। सो टेल मी इसके दो फैक्टर्स क्या आएंगे, 13x के दो फैक्टर्स क्या आने चाहिए, क्या बेटा वो 7x प्लस 6x, ऐसे दो फैक्टर्स आ जाएंगे। देखो इन दोनों का जो एडिशन है क्या वो 13x आ जाएगा, यस। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बेटा क्या 42x स्क्वेयर आ जाएगा, यस, ठीक है। अपॉन अपॉन नीचे वाला 1 माइनस 42x स्क्वेयर बेटा एज इट इज ना। नाउ चेक इट आउट कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, यस। साइंस आर अपोजिट, यहां पर 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर है। देन फॉरगेट अबाउट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को भूल जाओ बेटा। अब यहां पर आप क्या लिख पाओगे, क्या यहां पर tan इनवर्स ऑफ 7x प्लस tan इनवर्स ऑफ 6x, ऐसे आप लिख पाओगे बेटा। ये मिल गया आपको y, क्या मिल गया आपको, y मिल गया। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए बेटा, क्या वो dy बाई डी एक्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, dy बाई डी एक्स। यहां पर लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन किसे कट कर रहा है, tan इनवर्स को। अब आपको tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है क्या वो 1 अपॉन 1 प्लस 7x का स्क्वेयर आ जाएगा इनटू इसी लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो लाइन कट कर रहा है 7x को, 7x का डेरिवेटिव बेटा 7 प्लस बीच में प्लस साइन आ गया। अब लाइन कट कर रहा है tan इनवर्स को, फिर से tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है क्या वो 1 अपॉन 1 प्लस 6x का स्क्वेयर आ जाएगा, यस, इनटू बेटा इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करो, लाइन कट कर रहा है 6x को। टेल मी 6x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या वो 6 आना चाहिए, यस, ठीक है। सो इज इक्वल टू, टेल मी ऊपर क्या आएगा, क्या ऊपर 7 आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा 1 प्लस 49 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा ना, प्लस यहां पर बड़ा ऊपर आना चाहिए 6 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 36 एक्स स्क्वेयर, क्या आएगा 36 एक्स स्क्वेयर, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड बेटा, क्या ये सम्स आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बेटा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस 12 एक्स स्क्वेयर। सो सोल्यूशन में बेटा इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस 12 एक्स स्क्वेयर ना, 1 प्लस 12 एक्स स्क्वेयर।
सो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, टेल मी नीचे कौन सा साइन है बेटा, क्या नीचे पॉजिटिव साइन है? यस, तो ऊपर कौन सा साइन होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। इट मींस दैट इस x को बेटा आपको स्प्लिट करना है दो फैक्टर्स में, सच दैट उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो आना चाहिए x, और उनका जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा वो आना चाहिए 12x²। तो बोलो यहां पर फैक्टर्स क्या होने चाहिए? क्या बेटा यहां पर फैक्टर्स होने चाहिए 4x माइनस 3x। क्या 4x माइनस 3x 1x हो जाता है? यस। और क्या 4x इंटू 3x 12x² आ जाता है? यस। अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज बेटा 1 प्लस 12x² यहां पर एज इट इज। ठीक है, नाउ चेक करो बेटा कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या? यस हो रहे बेटा। नाउ फॉरगेट अबाउट डिनोमिनेटर, यहां पर आप क्या लिख पाओगे? क्या यहां पर बेटा tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x, ऐसे आप लिख पाओगे। ये मिल गया बेटा आपको y। अब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा, और शायद बेटा इसका डेरिवेटिव आप इजीली निकाल पाओगे ना। यूज द सेम फॉर्मूलाज, यूज द सेम मेथड एंड फाइंड आउट dy बाई dx। क्या आप dy बाई dx निकाल पाओगे? यस निकाल पाओगे ना, इजीली निकाल पाओगे बेटा। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा आपको cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x² अपॉन 2x। सो सोल्यूशन में बेटा इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x² अपॉन 2x अपॉन वॉट 2x। अब बेटा यहां पर दिया है आपको cot इनवर्स, लेकिन जो फॉर्मूलाज है बेटा वो तो tan इनवर्स वाले हैं। इट मीन्स दैट अब आपको बेटा cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, सो इस cot इनवर्स को अगर मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करता हूं, देन टेल मी ये जो अंदर वाला नंबर होता है बेटा इसका हम क्या लेते हैं? क्या बेटा इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं? यस। तो ये 2x अब ऊपर जाएगा, 2x बेटा ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा बेटा 1 प्लस 35x² ना, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 35x² आ जाएगा। अब ये कन्वर्ट हो गया बेटा tan इनवर्स में। अब यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, टेल मी नीचे कौन सा साइन है? क्या नीचे बेटा पॉजिटिव साइन है? तो ऊपर कौन सा साइन आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। इट मीन्स दैट अब इस 2x को बेटा मुझे स्प्लिट करना है इन टू फैक्टर्स सच दैट देयर सब्ट्रैक्शन विल बी इक्वल टू 2x एंड देयर मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू व्हाट 35x²। तो बोलो 2x के फैक्टर्स क्या आने चाहिए? 7x माइनस 5x बराबर है क्या? 7x माइनस 5x 2x आ जाएगा। यस। और क्या 7x इंटू 5x 35x रह जाएगा। तो नीचे वाला बेटा 1 प्लस 35x² एज इट इज। क्या बेटा इससे आप आगे सॉल्व कर पाओगे? ऑलरेडी बेटा ये सब हमने सॉल्व किया हुआ है, tan इनवर्स के आगे बेटा ये सब हमने सॉल्व किया हुआ है, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे, इजीली आप फाइनल आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम इज tan इनवर्स ऑफ 2 रूट x अपॉन 1 प्लस 3x। ऐसे फंक्शन आपको दिया है, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 रूट x, tan इनवर्स ऑफ 2 रूट x अपॉन 1 प्लस 3x, ऐसे फंक्शन आपको दिया है। सो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, टेल मी नीचे कौन सा साइन है बेटा? क्या नीचे पॉजिटिव साइन है? यस। तो ऊपर कौन सा साइन आना चाहिए? निगेटिव साइन आना चाहिए। इट मींस दैट इस 2 रूट x को आपको स्प्लिट करना है दो फैक्टर्स में सच दैट देयर सब्ट्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू 2x और उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो आना चाहिए 3x। तो क्या बेटा इस 2 रूट x को मैं ऐसे लिख पाऊंगा 3 रूट x माइनस रूट x ना, माइनस क्या आएगा बेटा रूट x। टेल मी 3 रूट x माइनस रूट x क्या आना चाहिए? 2 रूट x ही तो आना चाहिए। अपॉन बेटा 1 प्लस 3x एज इट इज ना, 1 प्लस 3x एज इट इज।
अब चेक कर लो सारे कंडीशंस। देखो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यस हो रहा है। सेकंड कंडीशन यहां पर 1 होना चाहिए, है क्या 1 है। क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3x आ जाएगा, यस। टेल बी 3 इंटू 1 कितना आएगा, 3 आएगा। एंड रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या आएगा बेटा, x ही तो आ जाएगा। इट मीन्स दैट तीनों कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो फॉरगेट अबाउट डिनोमिनेटर। यहां पर आप क्या लिख पाओगे, क्या यहां पर बेटा tan इनवर्स ऑफ 3 रूट एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ऐसे आप लिख पाओगे। ये मिल गया बेटा आपको y, क्या मिल गया आपको, y मिल गया। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा, क्या वो dy बाई डी एक्स होता है, क्या होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन बेटा पहले कट कर रहा है tan इनवर्स को। इट मींस दैट नाउ यू हैव टू यूज tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला। टेल मी d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस 3 रूट एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा ना, इनटू अब इसी लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो लाइन कट कर रहा है 3 रूट एक्स को, ये 3 तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा 3 इनटू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, क्या वो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है ना। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ठीक है। माइनस बीच में माइनस साइन आ गया तो माइनस साइन आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब ये लाइन कट कर रहा है tan इनवर्स को, फिर से वही फॉर्मूला यूज कर लो। एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है वो आना चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर आएगा ना बेटा, किसका आएगा, रूट एक्स का स्क्वायर आएगा इनटू, बेटा इसी लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो लाइन कट कर रहा है रूट एक्स को। इट मींस दैट अब आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। टेल मी रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या वो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्या होता है बेटा 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ये आपको पता है, ठीक है। सो इज इक्वल टू नाउ टेल मी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दो टर्म से बेटा मैं क्या कॉमन निकाल पाऊंगा, क्या यहां पर 1 अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन निकलेगा, यस। तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स जो है बेटा वो कॉमन निकाल लो, 1 अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन निकाल लो इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहां पर क्या बचेगा बेटा, ऊपर 3 आएगा अपॉन नीचे आएगा बेटा 1 प्लस, टेल मी 3 का स्क्वायर क्या 9 आना चाहिए, एंड रूट एक्स का स्क्वायर क्या x आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। ये वाला माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन, यहां पर बेटा 1 अपॉन टेल मी 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, क्या वो x होता है बेटा, क्या होता है x, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया, यस आ गया होगा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स ऑफ bx प्लस a अपॉन b माइनस ax। बेटा सॉल्यूशन में इसे हम डिनोट करेंगे y से, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ bx प्लस a अपॉन b माइनस ax। ऐसे बेटा फंक्शन आपको दिया है, उसे हमने डिनोट कर दिया y से, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड dy बाय dx, ठीक है। यहां पर फिर से हम यूज करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। टेल मी फिफ्थ प्रॉपर्टी में मैंने आपको 3 कंडीशंस दिए हुए हैं ना, आई हैव गिवन यू 3 कंडीशंस। बोलो पहला कंडीशन क्या होता है कि दी साइंस मस्ट बी अपोजिट, तो क्या यहां पर साइंस अपोजिट है, यस अपोजिट है, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। टेल मी सेकंड कंडीशन क्या होता है, यहां पर बेटा मुझे 1 चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है 1, लेकिन यहां पर क्या आया हुआ है बेटा, b आया हुआ है, लेकिन यहां पर मुझे 1 चाहिए। तो इस b को बेटा 1 करने के लिए क्या इस b को मुझे b से डिवाइड करना पड़ेगा, यस। तो मैं क्या करूंगा, थ्रू आउट
सारे टर्म्स को बेटा मैं b से डिवाइड करूंगा, तो यहां पर बेटा मुझे ऐसे मिलेगा कि tan इनवर्स ऑफ, अगर इसे मैं b से डिवाइड करता हूं तो यहां पर बेटा x बचेगा ना, प्लस अगर इसे मैं b से डिवाइड करता हूं तो यहां पर a बाई बी आ जाएगा, अपॉन अगर इसे मैं b से डिवाइड करता हूं तो यहां पर 1 आ जाएगा बेटा, माइनस अगर इसे मैं b से डिवाइड करता हूं तो क्या यहां पर मैं ऐसे लिख पाऊंगा a बाई बी इंटू एक्स, क्या ऐसे हम लिख पाएंगे? अब चेक करो कि सारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे क्या। बोलो पहला कंडीशन क्या होता है, साइंस मस्ट बी अपोजिट, हो रहा है, यहां पर 1 चाहिए, हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर चाहिए, सेटिस्फाई हो गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। फॉरगेट अबाउट डिनोमिनेटर, यहां पर आप क्या लिख पाओगे बेटा, यहां पर आप लिख पाओगे कि tan इनवर्स ऑफ x ना, प्लस tan इनवर्स ऑफ आ जाएगा बेटा a बाई बी, क्या आ जाएगा, a बाई बी आ जाएगा, ये मिल गया आपको y, क्या मिल गया आपको, y मिल गया। अब इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा, क्या वो dy बाई डी एक्स होता है, क्या होता है dy बाई डी एक्स। अगर यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन बेटा पहले कट कर रहा है tan इनवर्स ऑफ x को ना, तो यहां पर आपको tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता क्या है बेटा, क्या वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, यस, बीच में आ गया बेटा प्लस साइन, क्या आ गया, प्लस साइन। इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करो, लाइन कट करो बेटा tan इनवर्स ऑफ a बाई बी को। टेल मी tan इनवर्स ऑफ a बाई बी का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए बेटा, ये जो tan इनवर्स ऑफ a बाई बी है ना बेटा, ये कांस्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर x है ही नहीं, एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर टर्म में x नहीं है और अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो जो टर्म है बेटा वो होता है कांस्टेंट। एंड टेल मी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है बेटा, 0 होता है, कितना होता है, 0। तो इस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो आना चाहिए बेटा 0, क्या आना चाहिए, 0। तो आपका जो फाइनल आंसर है बेटा वो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा बेटा फाइनल आंसर, क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड बेटा, क्या ये सम आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम इज cot inverse of 3 minus 2 tan x upon 2 plus 3 tan x। बड़ा इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन y इज इक्वल टू cot inverse of 3 minus 2 tan x, 3 minus 2 tan x अपॉन नीचे है बेटा 2 plus 3 tan x। ऐसे फंक्शन आपको दिया है। अब बेटा हमारे पास जो फॉर्मूलाज है क्या वो tan इनवर्स के लिए है, लेकिन यहां पर दिया आपको cot इनवर्स। तो अब बेटा आपको cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं tan इनवर्स, क्या लिखता हूं, tan इनवर्स, तो जो अंदर वाला टर्म है बेटा उसका आपको क्या लेना पड़ेगा, क्या उसका बेटा आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यस, उसका आपको बेटा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो यहां पर मिलेगा आपको 2 प्लस 3 tan x ऊपर, और नीचे आना चाहिए बेटा 3 माइनस 2 tan x ना, 3 माइनस 2 tan x, ऐसे बेटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा चेक कर लो कि सारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे क्या। बोलो पहला कंडीशन क्या होता है, साइंस मस्ट बी अपोजिट, तो साइंस तो अपोजिट है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यहां पर मुझे क्या चाहिए बेटा, यहां पर मुझे 1 चाहिए ना, यहां पर मुझे क्या चाहिए बेटा, 1 चाहिए, लेकिन यहां पर 3 है। अब इस 3 को मुझे करना है बेटा 1, तो क्या करना पड़ेगा, इस 3 को बेटा मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिर्फ इस 3 को डिवाइड करके चलेगा क्या, नहीं, आपको बेटा सारों को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। यू हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ
अगर इस टर्म को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर आएगा 2/3 प्लस इस टर्म को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा बस tan x। क्या बचेगा? tan x बचेगा अपॉन, अगर इसे मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर आएगा बेटा 1। क्या आएगा? 1 आ जाएगा। माइनस अगर इसे मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या यहां पर मैं ऐसे लिख पाऊंगा 2/3 tan x, 2/3 tan x। अब बेटा चेक कर लो कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या। बोलो पहला कंडीशन क्या है? साइंस मस्ट बी अपोजिट, हो रहा है। यहां पर 1 चाहिए, हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर चाहिए, हो गया। फॉरगेट अबाउट डिनोमिनेटर, यहां पर आप क्या लिख पाओगे? क्या यहां पर बेटा आप लिख पाओगे कि tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या यहां पर tan x आ जाएगा? क्या आ जाएगा? tan x आ जाएगा ना, बराबर है, ठीक है। सो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3 एज इट इज प्लस यहां पर बेटा क्या यहां पर हम प्रॉपर्टी 1 यूज कर पाएंगे? क्या यूज कर पाएंगे? प्रॉपर्टी 1। सो एज पर प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या ये बाहर वाला tan इनवर्स और अंदर वाला tan कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा बस x ना। क्या मिलेगा बेटा? आपको x मिलेगा। ये मिल गया आपको y। क्या मिल गया आपको? y। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा? क्या वो dy/dx होता है? क्या होता है? dy/dx इज इक्वल टू नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/3 क्या आना चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/3 क्या आना चाहिए बेटा? क्या ये टर्म कांस्टेंट है? यस, बिकॉज यहां पर बेटा x है ही नहीं ना, तो ये टर्म क्या हो गया? x हो गया, सॉरी कांस्टेंट हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो इस टर्म का जो डेरिवेटिव है क्या वो 0 आना चाहिए? यस, प्लस ये वाला प्लस साइन। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 होता है। और 0 + 1 क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा बेटा? फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ गया? ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम इज cot इनवर्स ऑफ a² - 6x² अपॉन 5ax। ऐसे सम आपको दिया है, तो सॉल्यूशन में बेटा इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ a² - 6x² अपॉन 5ax। ऐसे फंक्शन आपको दिया है। क्या बेटा इस cot इनवर्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा tan इनवर्स में? यस। तो इसके लिए अगर मैं tan इनवर्स लिखता हूं, यहां पर अगर मैं tan इनवर्स लिखता हूं बेटा, तो ये जो अंदर वाला टर्म है क्या इसका हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा? यस। तो बेटा ये 5ax ऊपर जाएगा, 5ax ऊपर जाएगा अपॉन ये a² माइनस 6x² आ जाएगा ना, 6x² आ जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, ओके चलो। सो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ टेल मी यहां पर क्या होना चाहिए? क्या यहां पर बेटा 1 होना चाहिए एज पर आर कंडीशंस। ठीक है, 3 कंडीशंस है बेटा, उसमें से सेकेंड कंडीशन क्या है कि यहां पर होना चाहिए 1, लेकिन यहां पर तो a² आ गया। अब इस a² को 1 बनाने के लिए इसे मुझे बेटा a² से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे थ्रू आउट a² से डिवाइड करना पड़ेगा ना। सो टेल मी अगर इस 5ax को मैं a² से डिवाइड करता हूं तो क्या यहां पर बेटा 5x अपॉन a आ जाएगा? ये a और नीचे वाला एक a क्या हो गया? कैंसिल हो गया, नीचे एक a बचा। इसको मैंने a² से डिवाइड किया था ना, ओके। अपॉन अगर इसे मैं a² से डिवाइड करता हूं तो यहां पर 1 आ जाएगा, माइनस अगर इसे मैं a² से डिवाइड करता हूं तो क्या यहां पर बेटा मैं 6x² अपॉन a² ऐसे लिख पाऊंगा। ठीक है,
नाउ टेल मी बेटा कि नीचे कौन सा साइन है, क्या नीचे बेटा निगेटिव साइन है, तो ऊपर अब कौन सा साइन होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए। इट मीन्स दैट इस टर्म को अब आपको स्प्लिट करना है दो फैक्टर्स में, सच दैट उनका जो एडिशन है वो आना चाहिए 5x अपॉन ए, और उनका जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा वो आना चाहिए 6x² अपॉन ए स्क्वेयर, 6x² अपॉन ए स्क्वेयर, इतना उनका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो देखो यहां पर बेटा ये tan इनवर्स ऑफ इस 5x अपॉन ए को क्या बेटा मैं 3x अपॉन ए प्लस 2x अपॉन ए ऐसे लिख पाऊंगा, ठीक है। टेल मी 3x अपॉन ए प्लस 2x अपॉन ए क्या होना चाहिए, 5x अपॉन ए ही तो होना चाहिए, बराबर है, ठीक है। और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, टेल मी 3 इंटू 2 क्या आएगा बेटा 6 आएगा, x अपॉन ए इंटू एक्स अपॉन ए क्या आएगा x² अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो नीचे आ गया यहां पर, ठीक है। अपॉन 1 माइनस 6x² अपॉन ए स्क्वेयर एज इट इज ना। एंड नाउ चेक इट आउट कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, क्या यहां पर बेटा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, यस। साइंस आर अपोजिट, यहां पर 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहां पर है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए। फॉरगेट अबाउट डिनोमिनेटर, यहां पर आप क्या लिख पाओगे, ठीक है। बेटा ऊपर वाले स्टेप्स में रफ कर रहा हूं, भैया ये स्टेप्स बेटा मैं रफ कर रहा हूं, बाद में आप वीडियो पॉज करके उन्हें आप लिख पाओगे ना इजीली, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन ए, 3x अपॉन ए प्लस tan इनवर्स ऑफ यहां पर आ जाएगा 2x अपॉन ये a, यहां पर आएगा 2x अपॉन a, ये मिल गया आपको y, क्या मिल गया आपको y मिल गया। अब इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं नीचे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा, क्या वो dy बाई dx होता है, क्या होता है dy बाई dx इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन पहले कट कर रहा है tan इनवर्स को, इट मींस दैट नाउ यू हैव टू यूज tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला। टेल मी d बाई dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, क्या बेटा वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, बराबर है। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा क्या वो 1 अपॉन 1 प्लस 3x बाय ए का स्क्वेयर आना चाहिए इनटू। अब बेटा इसी लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो लाइन कट कर रहा है 3x अपॉन ए को। टेल मी 3x अपॉन ए का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या वो 3 बाई ए ही आना चाहिए, बिकॉज यहां पर 3 बाई ए क्या है कांस्टेंट है। सो 3 बाई ए इंटू एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आना चाहिए 3 अपॉन ए, बिकॉज के एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, के होता है, ये आपको पता है, ठीक है। प्लस ये बीच में प्लस साइन आ गया बेटा। अब इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो लाइन कट कर रहा है tan इनवर्स को, फिर से आपको tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा क्या वो 1 अपॉन 1 प्लस 2x बाय a का स्क्वेयर आ जाएगा इनटू इसी लाइन को आप आगे एक्सटेंड करोगे तो लाइन कट कर रहा है बेटा 2x बाय a। टेल मी 2x बाय a का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या वो 2 बाय a आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बाय a। तो यहां पर आ गया बेटा 2 बाय a, क्या आ गया 2 बाई ए आ गया, अंडरस्टूड बेटा, ठीक है, ओके। चलो सो इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टेल मी 3x बाई ए का स्क्वेयर क्या 9x स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर आ जाएगा इनटू ये 3 बाई ए एज इट इज प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेल मी 2x बाय ए का स्क्वेयर क्या 4x स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर आ जाएगा इनटू ये 2 अपॉन ए बेटा यहां पर एज इट इज, ठीक है। सो इज इक्वल टू 1 अपॉन अब बेटा इस 1 को मुझे इस ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना,
तो यहां पर आएगा बेटा ए स्क्वेयर प्लस 9x² अपॉन नीचे है बेटा ए स्क्वेयर, नीचे क्या है बेटा ए स्क्वेयर, इंटू ये 3/a, ये वाला 3/a, ठीक है, प्लस 1/1 बेटा इस 1 को भी मुझे इस ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर आएगा ए स्क्वेयर प्लस 4x² अपॉन नीचे आएगा ए स्क्वेयर, नीचे क्या आएगा ए स्क्वेयर, इंटू बेटा ये 2/a यहां पर एज इट इज ना, इंटू बेटा ये 2/a यहां पर एज इट इज। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ये स्टेप्स में रफ कर रहा हूं भैया। So is equal to, now tell me ये वाला a and one of this a will get cancel ना, नीचे यहां पर क्या बचा बेटा a बचा, अब ये घूम कैसे ऊपर जाएगा ना, इसका हम उल्टा ऊपर लेके जाएंगे ना, तो यहां पर आएगा देखो ये 3, ठीक है, नीचे वाला a ऊपर चला गया, यहां पर आ गया a अपॉन नीचे बेटा ये a स्क्वेयर प्लस 9x² a स्क्वेयर प्लस 9x² बराबर है, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस साइन, यहां पर भी बेटा ये वाला a एंड वन ऑफ दिस a विल गेट कैंसिल, ये नीचे वाला बचा हुआ a घूम के बेटा ऊपर जाएगा ना, तो यहां पर आएगा 2a, यहां पर क्या आना चाहिए 2a आना चाहिए, अपॉन ये a स्क्वेयर प्लस 4x² एज इट इज, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, ये होगा आपका फाइनल आंसर होगा। तो बेटा इस वीडियो में हमने पढ़ लिया फिफ्थ प्रॉपर्टी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने यूज किया, और यूजिंग दैट प्रॉपर्टी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया बेटा, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा, बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।